साथियों नमस्कार। इस ऑडियो के अंतर्गत हम अंग्रेज़ों से संबंधित यूरोपीय यात्रियों के आगमन में या यूरोपीय उपनिवेशों के आगमन में ये जो कंपनियां थीं इनके क्रम में एक तरीके से ये तीसरा है। पहले हमने पुर्तगालियों के बारे में डाला, इसके बाद दूसरा आपका डच है और तीसरा ये अंग्रेज है। तो चलो प्रारंभ करते हैं। इसमें जो फैक्ट्स हैं लगभग इतने फैक्ट्स किसी भी परीक्षा के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज समुद्री मार्ग से हेक्टर या रेड ड्रैगन नामक व्यापारिक जहाज से गुजरात के सूरत नामक बंदरगाह पर आया। तो देखो इसमें कई सारे फैक्ट्स मिल जाते हैं कि गुजरात के सूरत नामक बंदरगाह पर। अगला है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डन हॉल था जो स्थल मार्ग से आया था। इसके बाद देखो इंटरपोलर कौन थे। ये एशिया से मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे। अगला है, जॉन सुरमन मिशन किस मुगल शासक के दरबार में गया। ये फर्रुखसियर के दरबार में गया। अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी किस सूबेदार ने प्रदान की थी। अजीमुस शान ने। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। सर जॉन चाइल्ड। अगला तथ्य है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था। तो देखो ये सम्राट अकबर का। थोड़ा इससे संबंधित एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहता होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तो ये अकबर था भारत में शासन, लेकिन इसमें एक और है कि अभी आएगा कि जहांगीर से संबंधित है। हाँ, तो अगला क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी किन वस्तुओं का भारत से निर्यात करती थी। देखो सूती कपड़ा हो गया, नील हो गया, कच्चा रेशम, मसाले। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ। देखो यही बात मैं कह रहा था, अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तब भारत में जो सम्राट थे वो सम्राट अकबर थे। लेकिन जब इन्होंने बात पूछा कि किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ, ये जहांगीर के काल में 1608 ईस्वी में। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब और कहाँ खोली। 1608 ईस्वी में सूरत में, सूरत जो कि गुजरात में है। तो साथियों ऐसे प्रश्न जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये कोई भी प्रश्न बहुत आने की संभावना होती है। अगला आता है, और ये आए हुए भी हैं, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ है। 1632 में प्राप्त हुआ। अगला है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था। जॉन मिल्डन हॉल था। नेक्स्ट, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी। देखो कैप्टन हॉकिंस की बात कर रहा है, खान की उपाधि दी थी। अंग्रेजों ने फारस की खाड़ी माफ कीजिए, अंग्रेजों ने फारस की खाड़ी पर स्थित हॉर्मुज बंदरगाह को पुर्तगालियों से कब छीना था। 1604 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विलियम फिच कौन था। यह अंग्रेज यात्री था जो कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था। अगला, किसने अनारकली की दंत कथा का वर्णन किया है। विलियम फिच। बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट कौन था। विलियम हेजेस। अगला, जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में गया। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, याद रखिएगा। दो हैं, एक 1608 में आया था, एक 1615 में आया था। ये जो 1615 में सर टॉमस रो आया था और ये 3 जगह रुका था, शायद 3 साल के लिए भी आया था, रुका था। अगला, 1588 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल के नेतृत्व में स्पेनी जहाज बेड़ा आर्मेड़ा को पराजित किया था, ध्यान रखिएगा। 1588 ईस्वी में। अगला है, 1688 में सूरत के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने ताप्ती के मुहाने पर मुगलों के जहाज़ों को लूटा था। दरअसल ये जहाज़ ये मक्का वगैरह सामान ले जाते थे। तो अब चूँकि ये एक मुस्लिम औरंगज़ेब, इनको ये चीज़ बड़ी ख़राब लगी। मक्का तो इनके लिए बहुत ही तीर्थ स्थल है, तो उसी नज़रिए से इन्होंने काफ़ी
एक सख्त एक्शन लिया। औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को दंडित करने के लिए पटना, कासिमपुर, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और सूरत की कोठियाँ छीन ली थी। अगला, 1612 में कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगालियों के एकाधिकार को भंग कर दिया। नेक्स्ट, सूरत वो पहला भारतीय नगर है जहाँ से अंग्रेज़ों ने भारत ये तथा लिखा हुआ था नहीं, भारत तथा पूर्वी देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेज़ों ने पहली कोठी 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। ये ध्यान रखने वाली बात है, 1611 में दक्षिण पूर्वी तट की बात कर रहा है। आगे, मछलीपट्टनम दरअसल गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह था। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान दिया जिसके तहत 500 पैगोडा सालाना देने पर गोलकुंडा राज्यों के बंदरगाहों में व्यापार की अनुमति मिली। बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर लिया था, जिसे बाद में फोर्ट सेंट की उपाधि दी गई। तो देखो, ध्यान में रखने वाली बात है कि फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर लिया था। नेक्स्ट, जाप चारनाक कलकत्ता का, गैराल्ड अंगियार बम्बई का और फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था। अगला है, 1694 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने सभी ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार की अनुमति दी। अगला, ब्रिटिश कंपनी का नाम है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट को विशेषाधिकार दिलाने के लिए किसे औरंगजेब के दरबार में भेजा गया था? याद रखिएगा, विलियम नॉरिस को। नेक्स्ट है, 1615 में अंग्रेज दूत सर टॉमस रो मुगल दरबार में 3 वर्ष तक रहा। तो देखो, इसका हमने जिक्र किया था अभी कि जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 2 आए थे, एक कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था और सर टॉमस रो 1615 में आया था। ये कहाँ पर 3 वर्ष तक कहाँ रहा? अजमेर, मांडू व इलाहाबाद। 1640 में मद्रास नगर की स्थापना की गई। 1640 में मद्रास नगर की स्थापना की गई। 1651 में बंगाल में व्यापार विस्तार करने के लिए ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में एक कोठी खोली गई। 1668 में बम्बई 10 पाउंड वार्षिक किराए पर अंग्रेज़ों को दे दिया गया। दरअसल 1662 में अंग्रेज था चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को बम्बई 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया था। तो साथियों, यदि आपको ये ऑडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके।